नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मरने से पहले आप एक बार अगर कुत्ते को ये चीज़ खिला देंगे तो 7.5 भी टल जाएगी। और इतना ध्यान रखिएगा कि कुत्ते से रिलेटेड जो उपाय हम आज आपको बता रहे हैं बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपाय आपको हर कोई नहीं बताएगा और इन उपायों को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा वो काल्पनिक, आप सोच भी नहीं सकते, आपने जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा भी नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में डॉगी को पालने में ज़्यादा रुचि लेने लगे। ये चलन पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कुत्ता एक शार्प माइंडेड यानी कि एक तेज बुद्धि वाला प्राणी है। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी माना गया है। इसी अनुसार कुत्ते को शनि का भी प्रतीक माना गया है। कुत्ते को पालना, रोटी खिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो देखिए, मान्यता है कि कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना गया। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो इससे काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता है। आकस्मिक मृत्यु ये होता है दोस्तों कि अचानक से किसी का चले जाना, ठीक है, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। जैसे कि कोई बहुत टाइम से बीमार पड़ा हो या किसी की एज हो गई हो या किसी को कोई बीमारी हो या कोई कुछ कर ले, एक वो रीज़न्स। लेकिन एक अचानक से जो आकस्मिक मृत्यु होती है उसका खतरा कुत्ते को रोटी खिलाने से नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में शनि और केतु दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए भी अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। हर दिन कुत्ते को 2 टाइम रोटी खिलाएं, आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए रोज़ कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। मान्यताओं के अनुसार जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं है उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह भी दी जाती है, जिससे बहुत लाभ मिलता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ता पालना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं रहता। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है तो वो कुत्ता अपने ऊपर उन चीज़ों को ले लेता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से जो काला कुत्ता रहता है वो हमारे भाग्य को उजागर कर सकता है या भाग्य के दरवाज़ों को खोल सकता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाने के कितने फ़ायदे हैं? कुत्ते को खाना खिलाने से भाग्य का दरवाज़ा भी खुल जाता है, सोए हुए भाग्य चमकने लगता है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, कर्ज बहुत हो गया, उधार दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, ग्राहक दुकान पर आना बंद कर दें, किसी ने आपके व्यवसाय को बांध दिया, तो आपके लिए कुत्ते को खाना खिलाना किसी वरदान के स्वरूप होगा। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, कोर्ट कचहरी का मामला अटका पड़ा है, तो आप डेली कुत्ते को रोटी खिलाएं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता जो है भगवान भैरव की सवारी है। दत्तात्रेय भगवान के भी कुत्ते बहुत प्यारे थे। धर्मराज युधिष्ठिर जब पांडवों के साथ स्वर्ग की तरफ गमन कर रहे थे तब कुत्ते को साथ लेकर गए थे। कुत्ते को देखिए, सनातन हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया। इसको खाना खिलाने के बहुत फ़ायदे हैं। भगवान हमेशा हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ों को बहुत महत्व दिया, फिर चाहे वो अग्नि हो,
जल हो, वायु हो, धरती हो, जैसे पंच तत्व हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, यहाँ की पूजा पाठ, पर्व, उत्सव इसके बिना अधूरे हैं। इसलिए सनातन धर्मावलंबी लोग इनकी पूजा करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। अक्सर व्यक्ति आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा गया कि काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का भी अच्छा साथी बना गया। शनि को जहाँ कुर ग्रह बताया है, वहीं राहु केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों ग्रह जब अशुभ फल देने लगते हैं तो राजा भी रंक बन जाता है। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानी आने लगती है। कुंडली में अगर ये सभी दोष है तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव की सवारी है कुत्ता, ये बात हमने पहले ही बता दी है। कुत्ते को प्रसन्न करने का मतलब है आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है, घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आता है, तो उसे कभी भी खाली पेट ना जाने दें। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं, यमदूत को भी भटकने नहीं देते। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते को खाना खिलाना पसंद नहीं करते, उनको मारते हैं, पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, इसलिए आपके स्वभाव में इंसानियत रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं देगा। सारे हिंदुओं के अंदर आज भी परंपरा मौजूद है। गाय, कुत्ते, कौवों, इनको सनातन धर्म में पहली रोटी और दूसरी रोटी कौवे के लिए, तीसरी कुत्ते के लिए, और घर में सुख शांति इससे बनी रहती है। आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है, बीमारी से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बुरी आत्मा आपदाओं से रक्षा होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, कर्ज मुक्ति हो। कभी अगर कर्ज मुक्ति करनी है, रुका हुआ पैसा वापस चाहिए, तो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को खाना खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय में सफलता चाहिए, तो बहुत समय से आर्थिक तंगी गुजर रही है, तो किसी भी व्यवसाय को ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांध दिया है, तो आप कुत्ते को खाना खिलाना चालू करिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में असर शुरू होगा, व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा। दुश्मनों से निडरता दिलाता है, मन में कल्याण की भावना पैदा करता है। ये बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनमें कुत्तों की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है, तो हमें प्रतिदिन काले कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलानी चाहिए। खराब हो सकती है। बगैर सोचे समझे किसी की भी बातों पर भरोसा ना करें, वरना कोई आपको धोखा दे सकता है। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की आप सलाह ले लें। लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले राहत भरा समय रहेगा। चल रही समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना और प्रारूप को बना ले। किसी भी प्रकार की गलती होने से आपसे बच जाएगी। कोई पुराना मुद्दा है तो वो बाहर उभर कर आ सकता है। अपने स्वभाव को थोड़ा सा सहज रखें, थोड़ा संयमित बना करके रखें। आय की अपेक्षा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, कहीं भी सोच समझकर आपको पैसा लगाना चाहिए। और हो सके तो फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के कामों से जितना हो सके दूर रहें। दिन जो है काफ़ी खुशनुमा बीतेंगे। अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा आप महसूस करेंगे। घर में सकारात्मकता रखने के लिए आपको थोड़ा सा व्यवस्था में दिलचस्पी लानी होगी। समय बहुत कीमती है। आने वाला समय आपके जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस भी लेकर आ रहा है, काफ़ी कुछ सीक्रेट्स भी हैं आपकी लाइफ के जो ओपन हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को सबके सामने प्रूव कर पाएँ, अपने आप को सबके सामने आप कह पाएँ, ताकि ये बात जो किसी और के मुँह से मालूम पड़े, तीसरे के मुँह से मालूम पड़े, उसके पहले ही आप अपना पक्ष रख दें। क्योंकि देखिए होता क्या है, जिस समय हम पॉजिटिव रहना को शुरू करते हैं या जिस समय हम पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना शुरू करते हैं, उस समय हमारी कुछ ना कुछ परीक्षाएं ली जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष करके आप ध्यान रखें।
आप अपने पर्सनल कार्यों पर भी थोड़ा सा फिलहाल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आर्थिक लाभ बहुत जल्दी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन को कहीं इन्वेस्ट करना भविष्य के लिए लाभकारी होगा। और हो सके तो देखिए, कोई शुभ समाचार मिलने से आपका हो सकता है मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। तनाव को बस अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कारोबारी मामले में भी लापरवाही नहीं करनी है। विपरीत परिस्थिति अगर बन रही है तो धैर्य और शांति से उसे सुलझा लें, है ना। इस समय संतोषजनक समाचार मिलेंगे और मित्रों के साथ मुलाकात होगी। हल्की फुल्की परेशानियों के बावजूद आपके जो कार्य हैं वो संपन्न होंगे। सिर्फ जीवन में अपनी परेशानी शेयर करेंगे, अगर आप किसी से मदद लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास करके, टेंशन फ्री होकर के कुछ लोगों के साथ आपको अपने सीक्रेट्स बताने, अपनी योजनाएं बतानी हैं जो आपके बहुत परिचित हो, जो बहुत पक्ष में हो। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। समय फ़िलहाल पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कतें तो सभी के जीवन में रहती है, बस हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी है, उसका हमें सामना करना है। हर कंडीशंस का हमें सामना करना है और हो सके तो नए कार्यों की रूपरेखा आप बना लें। आपके मन मुताबिक कार्य नहीं होगा जिससे आपको गुस्सा हावी हो सकता है। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। आय की अपेक्षा व्यय की स्थिति रह सकती है। अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। खुद को साबित करने के लिए अभी और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कारोबार में ज़्यादा जिम्मेदारियां रह सकती, लेकिन अपनी कार्यक्षमता और नॉलेज से कोई मुश्किल काम आप निपटा लेंगे। नहीं, पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर आप मेहनत कर रहे थे उसके बहुत अच्छे परिणाम, बेहतरीन परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं। समाधान भी मिलने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी है, तो काम के बोझ को अन्य सदस्यों के साथ अगर बांट रहे हैं तो पहले उन सदस्यों की सोच के बारे में आप समझ लीजिए। फाइनेंस से जुड़े कुछ काम हैं तो वो बहुत जल्द होने वाले हैं, है ना। आज कई मौके आपको मिलने वाले हैं। स्थान परिवर्तन की भी आज योजना बन रही है, जिसे कार्य रूप देने का भी उचित समय है। करियर को लेकर भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से खुशी का माहौल भी रह सकता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय गलत ना लें, बेहतर होगा अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण को रखें। नफ़ा नुकसान देखकर किसी कार्य को अंजाम आप दें। बिजनेस में नए एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। निवेश से संबंधित कोई फैसला लेते समय आप थोड़ी सी सावधानी रखें, किसी प्रकार के नुकसान की आशंका लग रही है। इस समय वर्तमान गतिविधियों पर आप हो सके उतना ध्यान दें। आपका सोच समझकर निर्णय लेना कोशिश करें, जीवन में आपको बहुत सफलता दिलाएगा, ठीक है। और कभी कभी मन में जो नकारात्मक विचार उठते हैं ये आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो डर है, जो चिंता है, उन्हें हमें ख़त्म करना होगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें।